जब तक संपत्ति का त्याग नहीं करोगे, अपनी वासनाओं का त्याग नहीं करोगे, अपनी कामनाओं का त्याग नहीं करोगे, तब तक नारायण नहीं मिलेंगे। इसलिए त्याग करना सीखिए साहब, तब नारायण की प्राप्ति होगी। अब त्याग कैसे करें महाराज? जिंदगी भर से घर में परिवार में रहे, कोई मजाक है त्याग करना? आप भी कह सकते हो, बोले महाराज तुम क्या जानो गृहस्थी क्या होती है, तुम क्या जानो परिवार का मोह क्या हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, हम क्या जाने। तो मैं ऐसे त्याग की कब कह रहा हूं? मैंने कब कहा कि तुम संपत्ति को छोड़ दो? मैंने कब कहा कि घर को छोड़ के वृंदावन चले जाओ? मैंने तो नहीं कहा। मैं इतना कह रहा हूं, संपत्ति के साथ रहो, घर में रहो, लेकिन घर से मोह को दूर कर दो। बस मोह को दूर कर दो। एसी में बैठ के डेवलप के गद्दे पे बैठना बुरा नहीं है, खूब लेटो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जब एसी ना मिले, डेवलप का गद्दा ना मिले, आपको जमीन में सोना पड़े, तो आपको कष्ट ना हो, बस इतना याद रखो। जो सुख आपको एसी में मिल रहा है, वही सुख आपको जमीन में बिना पंखे के मिलना लग जाए तो समझ लेना आप कहीं भी रहो, कितना भी सुखों को भोगो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपको बिना एसी के दुख मिल रहा है और एसी में सुख मिल रहा है, तो समझ लो आप संसार के साधनों के आसक्त हो चुके हो, संसार के साधनों में रम चुके हो, आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। और एसी में जितना सुख मिल रहा है, उतना ही आपको जमीन में बिना पंखे के मिल रहा है, तो फिर आप खूब एसी में सो, कोई आपत्ति नहीं साहब। क्योंकि संसार के वस्तु का यदि आप पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो आप कहीं भी रहो, आप राम के समीप ही रहोगे। आप योगियों को देखिए, कोई माला पहना दे तो भी कोई बात नहीं, कोई दो उल्टी सुना दे तो भी कोई बात नहीं, कोई सोने की बिस्किट दे दे, मोतियों के हार दे दे तो भी फर्क नहीं पड़ता, और कोई मुंडों की माला पहना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फकीरी मिजाज रखते हैं, ठोकरों पर ताज रखते हैं, जिन्हें कल की फिक्र नहीं होती, वो मुट्ठी में आज रखते हैं साहब, आज रखते हैं। इसीलिए कल की फिक्र करना छोड़िए, आज में जीजिए। आज भगवान नारायण, देखो कभी कभी मैं संसार के उस सत्य को बता देता हूं जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन एक बात बताऊं, मैं संसार का सत्य उनको ही बताता हूं जो उसके लायक होते हैं। मुझे लग रहा है कि आप पात्र हो सत्य जानने के, आपके अंदर वो सामर्थ्य है कि आप सत्य को स्वीकार कर सकते हो, सुन सकते हो, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। वरना हर कथा में मैं ये सब बातों को नहीं बताता, क्योंकि मुझे पता है कि वो एलकेजी यूकेजी के छात्र वो क्या जाने इन चीज़ों को। जिन्होंने संपत्ति प्राप्त ही नहीं की, वो संपत्ति के भोग को क्या जाने। जिसने संपत्ति प्राप्त कर ली वही त्याग सकता है, जिसने प्राप्त करी नहीं वो कहां से त्यागेगा, बोलो। इसीलिए महाराज, मैं ये नहीं कह रहा कि संपत्ति को छोड़ दो, संपत्ति के भोग को मत वो खूब भोगो, लेकिन उस संपत्ति में आपका मन ना अटक जाए, इतना ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना। प्रेम सबसे करो, लेकिन मोह मत करना, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, 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 मोह सकल व्याधिन
सकल व्याधि न करमूला। मोह सकल व्याधि न करमूला। इसीलिए भगवान को प्राप्त करना इतनी बड़ी